हाँ बेटा। अगली झील की बात करें तो सुखना झील, यह झील आपकी चंडीगढ़ में स्थित रहेगी बेटा। सुखना झील आपकी कहां रहेगी? चंडीगढ़ में रहेगी, चंडीगढ़ में स्थित है। और यह झील आपकी मानव निर्मित झील रहेगी। यह झील आपकी क्या रहेगी बेटा? मानव निर्मित झील रहेगी। अगर आपसे मानव निर्मित झील पूछता है तो मानव निर्मित झील आपको कहां लगानी है बेटा? सुखना झील चंडीगढ़ में लगानी है। यह 188 एकड़ में फैली हुई झील है और लगभग 3 किलोमीटर में। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछता है तो इसका निर्माण आपको याद रखना है बेटा। इसका जो निर्माण है 1958 में। कब रहेगा बेटा इसका निर्माण? 1958 में इस झील का निर्माण रहेगा। और सोबो सागर जो झील है बेटा, सोबो सागर झील आपकी कहां रहेगी बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़। कहां रहेगी बेटा ये झील? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। नारनौल को क्या कहते हैं बेटा? बावड़ियों का शहर। नारनौल आपका क्या है? बावड़ियों का शहर रहेगा। ब्लू वर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड जो झील है आपकी, ब्लू वर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड, ब्लू वर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड जो झील रहेंगी बेटा आपकी, ब्लू वर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड झील आपकी हिसार के अंतर्गत स्थित रहेंगी। कहां रहेंगी बेटा? हिसार में स्थित रहेंगी। दोनों झील आपकी कहां रहेंगी? हिसार के अंतर्गत स्थित रहेंगी। कहां रहेंगी बेटा? हिसार के अंतर्गत स्थित रहेंगी। और बुलबुल झील आपकी कहां रहेगी बेटा? बुलबुल झील का जो संबंध रहेगा, बुलबुल झील, यह आपकी जो है बेटा, बुलबुल झील आपकी कहां रहेगी? जिंद में स्थित रहेगी। कहां रहेगी बेटा? जिंद में स्थित रहेगी। बुलबुल झील का संबंध कहां से रहेगा बेटा? जिंद से रहेगा। तिलियार झील, तिलियार झील का संबंध अगर आपसे पूछता है तो तिलियार झील आपको याद रखनी है बेटा NH9 और रोहतक। कहां रहेगी बेटा? NH9 रोहतक के अंतर्गत आपकी कौन सी झील रहेगी बेटा? तिलियार झील रहेगी। याद रखना बेटा तिलियार झील का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और टिक्कर ताल झील, टिक्कर ताल झील का संबंध अगर आपसे पूछता है तो टिक्कर ताल झील का संबंध जो रहेगा बेटा आपका पंचकुला से रहेगा। टिक्कर ताल झील का संबंध कहां से रहेगा बेटा? पंचकुला से रहेगा। टिक्कर ताल झील का संबंध कहां से रहेगा बेटा? पंचकुला से रहेगा। और आपसे मैं बात करूं तो एक झील और आपको याद रखनी है बेटा, यहां पर जो कोटला झील, सांगोल झील और चंदेली झील, ये झील आपकी कहां रहेंगी? कोटला, सांगेल, ये जो झील है आपकी कोटला झील, सांगेल झील, ये झील आपकी कहां से रहेंगी बेटा? ये मेवात के अंतर्गत स्थित रहेंगी। कहां रहेंगी बेटा? मेवात के अंतर्गत स्थित रहेंगी। ये हमारी हरियाणा की झीलें हैं। तो कुछ झीलों में से इंपॉर्टेंट झील आपको सबसे पहले याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो झील रहेगी बेटा, दमदमा। दमदमा झील का संबंध अगर आपसे पूछता है तो दमदमा झील का संबंध आपको कहां से रखना है? गुरुग्राम से रखना है, क्योंकि यह सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील बेटा? दमदमा झील। यह गुरुग्राम में रहेगी। और ये कितने क्षेत्रफल में है? 3000 एकड़। निर्माण पूछे 1947, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगर इसका निर्माण पूछता है तो किसके द्वारा रहेगा? अंग्रेजों के द्वारा 1947 में। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखनी है बेटा बड़खल झील। बड़खल झील का संबंध भी आपको याद रखना है। बड़खल झील का संबंध कहां से रहेगा? फरीदाबाद से रहेगा। कहां से रहेगा बेटा? फरीदाबाद से रहेगा। अरावली के किनारे पर स्थित है बेटा ये झील, फरीदाबाद से रहेगा। और बड़खल झील का निर्माण भी अगर आपसे पूछता है तो किस परियोजना के तहत? सिंचाई परियोजना के तहत। कब? 1947 में। कब रहेगा? 1947 में। ब्रह्म सरोवर झील आपको पता ही है थानेसर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत स्थित रहेगा। कहां रहेगा बेटा? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत स्थित रहेगा। वृद्ध केदार जो झील रहेगी ये आपकी कहां रहेगी बेटा? कैथल के अंतर्गत स्थित रहेगी। कहां रहेगी? कैथल के अंतर्गत स्थित रहेगी। ये वाली जो झील है आपकी कहां पर रहेगी? कैथल के अंतर्गत स्थित रहेगी।
सुल्तानपुर झील भी आपकी कहां रहेगी, गुरुग्राम के अंतर्गत स्थित रहेगी। सुल्तानपुर झील जो है वो आपकी किस लिए फेमस है, सुल्तानपुर झील प्रवासी पक्षियों के कारण यहां पर क्या रहेगी बेटा, प्रसिद्ध रहेगी। कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस। राजस्थान का जो केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका साइबेरियन सारस के लिए क्या है बेटा, प्रसिद्ध है, जो कि कहां स्थित रहेगा, भरतपुर के अंतर्गत स्थित रहेगा। उसके साथ साथ आपको याद रखनी है बेटा, ये ब्लू बर्ड ब्लैक बर्ड, ये आपके एचएसएससी सीईटी में पूछा गया था पहले। ये सारे क्वेश्चन आपके सीईटी के अंतर आ चुके हैं। तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा, हिसार से रहेगा। और टिक्कर ताल झील का संबंध आपका कहां से रहेगा, पंचकुला से रहेगा। कोटला झील, सांगेल झील, इनका संबंध कहां से रहेगा बेटा, आपका मेवात से रहेगा। सुखना झील, ये झील भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये मानव निर्मित झील है। 1958 में इस झील का निर्माण किया गया। लगभग 188 एकड़ में फैली हुई है झील रहेगी। भिंडावास और आपका सुल्तानपुर झील रामसर साइट में स्थित आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पूछे तो आपका क्या रहेगा बेटा, भिंडावास रहेगा। तो ये आपकी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट जो झील है वह आपकी ये रहेगी। अभी चली रही है क्या?